बहुत ही सोलफुल लग रहा है, थोड़ा सा अगर बताएं आपको कैसी लगी और क्या शुभकामनाएं होंगी टीम के लिए। मेरी तो सारी शुभकामनाएं, सारी प्रार्थनाएं इस वीडियो के साथ में है, इस सॉन्ग के साथ में है, क्योंकि बहुत ही सोलफुल लोग इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं। और जब सोलफुल लोग जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिक उस काम में आत्मा और उसमें सोल आ ही जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सबके सपोर्ट से और परमात्मा की कृपा रही इस पर तो ज़रूर ये हिट होगा गाना, क्योंकि बहुत ही मेलोडियस गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही मेहनत से शूट किया गया है और घर घर में या हर परिवार के हर सदस्य को गुनगुना सके, देख सके, ऐसा साफ़ सुथरा वीडियो है। तो आई थिंक कि ये सुपर हिट होगा। और टीम में से क्या टीम के लिए क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से। बिल्कुल परफेक्ट टीम है, जैसे कह सकते हैं कि अन्नू जो है वो परफेक्ट सूट कर रही है कैरेक्टर में, सुफियान बिल्कुल परफेक्ट सूट कर रहे हैं, मेहुल बहुत अच्छा सूट कर रहा है और इनको शूट करने वाला बहुत अच्छा सूट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अज़हर और उसको बेचारी पीछे जो डायरेक्शन दे रही है नाज, वो एक अच्छा सपोर्ट है। बैकग्राउंड अच्छा है, एडिटिंग बहुत अच्छी है, सिंगिंग बहुत अच्छी है, म्यूज़िक मतलब कह सकते हैं कि नुक्स निकालने वाला इसमें कुछ मामला दिख नहीं रहा है मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर इसे सफल होने से और अवार्ड और रिवॉर्ड पाने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाले समय में ये वीडियो जो है सर चढ़ के बोलने वाला है और गाना जो है वो हर किसी की ज़ुबान पे आने वाला है। अनु जी क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, सुनील सर हैं और भी लोगों से आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक वीडियो के बारे में और कैसा एक्सपीरियंस रहा अगर इस बारे में कुछ। मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहूँगी मिस्टर अज़हर को, जिन्होंने और नाज को, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी ड्रेसेस का और लोकेशन का सब चीज़ों का इतना ध्यान रखकर इतने अच्छे वे से ये बनाया है कि मैं खुद देख के बहुत खुश हुई। और लास्ट तो मैंने यही बोल दिया था कि ऐसा कोई नहीं कर सकता। बहुत अच्छा वीडियो बना है, रोमांटिक सॉन्ग है और सबको अच्छा लगा, मेरे सर्कल के लोगों को सब ने कहा बहुत ही लविंग सॉन्ग और इतने प्यारे सीन्स, सारी लोकेशन सब बहुत परफेक्ट है। तो सब मेरे फ्रेंड्स आ जाए उनको मैं थैंक्स कहूँगी और ऐसे ही करती रहूँगी। प्रोड्यूसर हूँ, ये प्रोड्यूस किया है, नेक्स्ट भी कुछ और करूँगी। मेरी री एंट्री है, उसके लिए मैं खुश हूँ। आप प्रोड्यूसर भी है, एक्टिंग भी कर रही है, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था आपके लिए प्रोड्यूसर या एज एक्ट एक्टर। एक्ट मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, प्रोड्यूस करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो सब चीज़ों को देखना, बारीकी को, ये सब पूछना, वो सब चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। एक्ट तो आप कहीं भी मुझसे कोई भी एक्शन करवा सकते हो। अभी हाल ही में इन पे कॉर्न का भी एक्ट लगा था पुलिस का एक्ट लगा था कि इतना बढ़िया एक्टिंग क्यों कर रही हो मजाक कर रहा हूँ। वो एक पैशन है। मैं एक्चुअली बोर्न आर्टिस्ट हूँ और मैंने काफ़ी सारी फिल्में की है, 17 फिल्म मेन लीड की है, 3 म्यूज़िक वीडियो कर चुकी हूँ अभी और 5 सीरियल कर चुकी हूँ। मैं आर्टिस्ट तो एक बोर्न आर्टिस्ट जिसको कहते हैं वो हूँ और कभी भी उससे ना थकती हूँ ना कुछ ऐसा टेंस होती हूँ। मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। थोड़ा प्रोड्यूसर का वो ध्यान रखना पड़ता है, सब पेमेंट्स ये वो सब क्लियर करना, वो सब चीज़ें थोड़ी सी। सुफियान, बहुत ही सरप्राइजिंग एंट्री ली थी आपने म्यूजिक वीडियो में, थोड़ा सा बताइए कि जब आपको सुनाया गया इस बारे में क्या रिएक्शन था और थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस क्या। बड़ा ये फ़नी सा इंसिडेंट है, बट मेरे भाई अज़हर को मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता हूँ कभी। सो किसी भी एक एक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब वो कुछ लीड्स कर रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट वीक मेरा खुद एक म्यूज़िक वीडियो आ रहा है और तो अज़हर भाई ने कहा कि भाई आपको एक कैमियो देना है मेरे इस म्यूज़िक वीडियो में। मेहुल स्टार हैं और अनु जी हैं उसमें, और आपको एक छोटा सा एक कैमियो देना है। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा हिचकिचाहट आती है, ठीक है, बट अज़हर भाई के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि इनकी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक पासिंग शॉट भी होगा ना तो मैं उसके लिए उनको मना नहीं कर सकता, अगर मैं अवेलेबल हूँ। क्या बात। तो ये मेरी उनके लिए मोहब्बत है और मेरे भाई ने मुझे हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किया है, मुझे बहुत प्यार करता है। सो हमारा बॉन्ड आप सबको पता है बहुत ही ख़ास है, क्योंकि मुझे पहला स्टेज पहला माइक अज़हर भाई ने पकड़ाया था। सो मैं वो एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ। सो ये तो रही हमारी मोहब्बत की और ये अप्रोच कैसे हुआ उसकी बात। बाकी जब मैंने ये गाना सुना, कमाल के अल्फाज और कमाल का गाया हुआ है, और अब जब हम सब ने देखा है तो मेहुल भाई
जोरदार एक्टिंग यार, तोड़ी नहीं की फोड़ी नहीं की। और अनु जी, ये आपका कमबैक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर कमबैक है आपका, और इंशाल्लाह हम सबकी दुआएं हैं, जैसे सुनील जी ने कहा कि डेफिनेटली हम लोग इसके अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स के लिए मिलते रहेंगे, बिकॉज इसकी सक्सेस पार्टी अभी बाकी है, ठीक है। सो अजहर भाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू सो मच मुझे याद करने के लिए, और आपके प्रोजेक्ट में मुझे हमेशा एक छोटा सा ही सही लेकिन एक मौका देने के लिए। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं बहुत ही अपने दिलो जान से उस छोटे से भूमिका को भी निभाऊं, और जो आवाज़, जो शायरी आपने सुनी वो मेरी खुद की आवाज़ थी। सो आई होप आप सबको बड़ी पसंद आए। थैंक यू सो मच। एक हो जाए आपकी आवाज़ में वही शायरी, वही शायरी। जस्ट अ मोमेंट। म्यूजिक वीडियोस और लॉन्च होते हैं, अगर थोड़ा सा बताएं कि ये म्यूजिक वीडियो आपको कैसा लगा, और थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का बॉन्डिंग है टीम के साथ। देखिए, जैसे कि आपने कलेक्टिव वर्क होता है, कलेक्टिव टीम वर्क होता है, वो आपने काम देखा। और अमूमन कहा जाता है कि अच्छे आर्टिस्टों को, वो आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है, डायरेक्टर के रूप में हो सकता है, एक्टर के रूप में होता है, उनको खुद बोलने की ज़रूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, उनका काम बोलता है। तो वाकई अजहर का काम बोल रहा है, और बाकी कलेक्टिव एफर्ट्स, टीम एफर्ट्स भी दिख रही है, हम सबको इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये वेरी वेल एग्जीक्यूटेड और फ्लॉलेस वीडियो है, और कानों को चुभता नहीं है, अच्छा लगता है। कान मतलब हम इसको किसी भी माहौल में सुन सकते हैं, इतनी काबिलियत ये गाना रखता है कि किसी भी माहौल में सुना जा सकता है। तो और सबसे बड़ी बात, सुनने में तो अच्छा ही लगता है, देखने में भी हम परिवार के साथ, सहकुटुंब सहपरिवार, बहुत कम वीडियो आजकल देख सकते हैं हम, क्योंकि अश्लीलता भरी रहती है। तो ये इतना साफ़ सुथरा पारिवारिक वीडियो नज़र आता है, इसमें कोई अश्लीलता नहीं है, और जो नज़ारा है, जो खूबसूरती उसको निखारा है। डीओपी बहुत अच्छा काम है डीओपी का, वाकई जिस हिसाब से उसने सुंदरता को निखारा है, मैं धन्यवाद करता हूँ उन्हें इतने अच्छे वीडियो देने के लिए। और बाकी अजहर, तहे दिल से फिर से एक बार आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस एल्बम के बारे में थोड़ा सा हमें बताया, और कैसे ऑन बोर्ड आए, जैसे सुफियान का भी बहुत ही सरप्राइजिंग लगा, मेहुल ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मैम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, थोड़ा सा बताइए क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस तो मुझे ऐसा रहा कि सबसे पहले ये म्यूज़िक वीडियो हम लोगों को लगभग 1 साल पहले करना था, बट कोविड की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं म्यूज़िक वीडियो नहीं कर पा रहे थे। हमारे थोड़ा लॉकडाउन लगा हुआ था, लोकेशंस में, इक्विपमेंट्स में चीज़ें थोड़ी सी हम लोगों को दिक्कतें आ रही थी। बट जैसे ही लॉकडाउन हमारा ख़त्म हुआ, हमारे फासले कम हुए, तो हमने डिसाइड किया कि इस म्यूज़िक वीडियो को स्टार्ट किया जाए। और अनु जी से मुलाकात हमारी बहुत टाइम पहले से है, बहुत पुरानी आर्टिस्ट हैं, और मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि काम इसमें एज एन एक्ट्रेस करना था, बट उन्होंने बोला कि मैं प्रोड्यूस भी मैं ही करूँगी इसको, क्योंकि इनको एंटायर पूरा अपने हाथ में पूरा कमांड चाहिए था। तो मैंने कहा वेल एंड गुड, क्योंकि ऐसा जब एक्सपीरियंस हमारे सामने आता है और पूरा कमांड अपने हाथ में लेता है, तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें निखर के सामने आती है। और जब अनु जी ने जब इस गाने को सुना, फासले कम गाने को जब सुना, तो फासले कम गाने को सुनते उन्होंने एक ही बार में ओके कह दिया कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, और इस गाने को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर हमारी स्टार्टअप हुआ, कास्टिंग की, तो मेहुल जी को हमारा चुनाव मेहुल जी को हुआ कि लीड में मेहुल जी को चुना जाए। उसके बाद फिर स्टोरी कॉन्सेप्ट बनाया गया, तो अनु जी और मेहुल जी के बाद पूरा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बाद में किया गया था, तो नाज जी ने पूरा मिलकर कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया। तो कॉन्सेप्ट डिज़ाइन हुआ तो वहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट आया, जो कि हमने सुफियान जी को वहाँ पे कास्ट किया। और वो क्या हो गया कि पूरी ड्रीम सीक्वेंस में, पूरी कहानी में मेहुल जी हीरोइन के साथ में पूरी इंजॉय कर रहे हैं, और लाइक उनको पाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बाद में क्या होता है कि लास्ट में हीरो कोई और ही है जो हीरोइन को लेके चला जाता है। और इस पूरी वीडियो को हमने मुंबई में शूट किया है। इस म्यूज़िक वीडियो को जो म्यूज़िक डायरेक्ट किया है, जिसका नाम है अरविंद सिंह चौहान, वो अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, बट मैं भी उनका नाम फिर भी लेना चाहूँगा। और इस पूरी म्यूज़िक वीडियो को अच्छे से जो निभाया है, फिल्माया है, वो है अपने डीओपी संतोष शंकारे जी, और अभिराज जो एडिटर है हमारे, अभिराज यादव, जिन्होंने पूरी अच्छे से इसको एडिट किया। तो आज आपके सामने फाइनल कट हम देख पा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये गाना पूरे रिलीज़ हो चुका है ज़ुबैर भाई के माध्यम से, जो कि बी4यू के हेड है। बी4यू चैनल से ये रिलीज़ है आज गाना, तो आप इस गाने को बी4यू पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से हम सभी को बहुत सारा प्यार आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए इसको शेयर किया लोगों को, और लोगों ने इसको एक्चुअली आज रिलीज़ होने के लिए भी 3-4 दिन से क्यूरियोसिटी बनी हुई थी, लोग इंतज़ार कर रहे थे इस गाने को देखने के लिए। जब गाना लोगों ने देखा तो लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिला, और मुझे बहुत खुशी हुई कि जो हमने कड़कती धूप में जो हम लोग मेहनत उस दिन कर रहे थे, वो आज सफल हो गया हमारा।
और आज इस प्रोग्राम को रखने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो लोग हमें मैसेज के द्वारा, फ़ोन के द्वारा जो दे रहे थे विशेष, वो सामने सामने रूबरू होकर हम लोग को विशेष दे रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आपका, मीडिया का सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप ही लोग हम लोग को प्यार देते हो, हम लोग को लोगों तक पहुँचाते हो। थैंक यू सो मच। मेहुल, क्या कहना चाहेंगे जो अप्रिसिएशन मिल रहा है सबसे परफॉर्मेंस को लेके, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ ये वीडियो एल्बम का वन ऑफ द लीड करते हुए फासले कम। बहुत ही प्यारा गाना है और बहुत ब्यूटीफुल मेरी को एक्ट्रेस रही है एंड वेरी टैलेंटेड, यू कैन से दैट। हमारी केमिस्ट्री, हम लोग एक ही बार मिले थे बट सॉन्ग के वक्त लगा नहीं कि हम एक दूसरे को जानते नहीं, ऐसा लगा कि लाइक वी ऑलरेडी नो ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एक वो जो होती है अपनापन होना ज़रूरी है, बिकॉज वो केमिस्ट्री नहीं कोई तो सामने ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, आर्टिफिशियल लगेगा। सो वो केमिस्ट्री उभर के बाहर आई। गाना बहुत प्यारा है, अरविंद जी ने बहुत अच्छा गाया, म्यूज़िक भी अच्छी थी और स्पेशली कॉस्ट्यूम्स एंड एवरीथिंग वाज रियली गुड। जो लोकेशंस थे वो एक गाने में बोलते हैं ना चार चांद लगा रहा है ऊपर से। हमारे डायरेक्टर साहब अजहर जी ने और नाज ने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ उसे अच्छे से शूट किया, ड्रोन कैमरा यूज़ करके। वो स्पेशली हमारे सिनेमाटोग्राफर जी ने गिम्बल पूरा दिन ऑलमोस्ट पहन के शूट किया। इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी हैवी। तो हमने काफ़ी मेहनत की, सबने मिलकर मेहनत की और अच्छा रंग लाई है। आई एम श्योर सारे दर्शकों को भी पसंद आएगा। और बिफोर ये रिलीज़ हो गया है तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि हमारा गाना देखिए और प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। अजहर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अजहर के साथ मेरा ये थर्ड प्रोजेक्ट है और ही इज़ अ वेरी क्रिएटिव एंड टैलेंटेड डायरेक्टर। एंड जहाँ उनको लगता है कि इस पात्र के लिए मेहुल ही है तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, बस सीधा आएगा कि भाई ये करना है तुम्हें। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी वर्क विथ हिम एंड इंशाल्लाह आगे भी हमेशा हम साथ में काम करते रहेंगे। इंसिडेंस हमारे साथ एक बार हुआ था, एक फिल्म की शुरुआत थी। हाँ। और उस फिल्म के लिए मेहुल को मैंने ऐसे नाम सजेस्ट किया, एक बहुत बड़े एक्चुअल सेलिब्रिटी लीड कर रहे थे उस फिल्म के लिए। वो नाइट में ये डिसाइड होता है कि वो लीड नहीं कर रहे, वो फिल्म में हीरो नहीं है। तो मैंने सुबह 6 बजे करीब मेहुल को फ़ोन मारा, मतलब आप उस फिल्म की लीड हो, आप जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ, फिल्म की मुहूर्त है। तो ये बहुत शॉक कि ये क्या कर रहा है, मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ। हाँ, मैं एकदम गहरी नींद में था। लाइक चलो जल्दी उठ जाओ, मूवी आपको कर दी है, साइनिंग अमाउंट मैं आके दे रहा हूँ, हमें 12:30 बजे की फ्लाइट पकड़नी है। साइनिंग अमाउंट लेकर मैं आया इनके बाद, टिकट लेकर आया फ्लाइट की, ये फ्लाइट की टिकट है, साइनिंग अमाउंट है, चलो तो मूवी कर रहे हो मेरी। तो ऐसे मेरे इंसिडेंट्स इनके साथ हमेशा होते रहते हैं। तो वो हुआ। एंड स्पेशली इनके बारे में कहना चाहूँगा कि अनु जी, शी इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी हम्बल एंड वेरी स्वीट। बहुत अच्छा मुझे उनके साथ काम करके लगा और एज एन प्रोड्यूसर वो इंडस्ट्री में आ रहे तो बहुत अच्छी चीज़ है क्या, ताकि मैं हूँ, हमारे जैसे और काफ़ी कलाकार है, टेक्नीशियन से उनको काम मिलता रहेगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत जल्दी ये फिल्म स्टार्ट करने वाले हैं, सो शायद उसमें भी मैं वन ऑफ द कैरेक्टर करूँगा। वुड लव टू वर्क विद यू अगेन। एंड धन्यवाद आप सभी का, मीडिया वाले का स्पेशली, कि आप लोग हमेशा हमें प्यार देते हो और हमें हमारी क्या कहते हैं ये मेहनत को दर्शकों के सामने दिखाते हो। नाज मैम, आपसे जानना चाहूँगा, कॉस्ट्यूम्स की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या सोचा था आपने और क्या ब्रीफ मिला था अजहर से, अगर उस बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली अगर आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा तो ये ड्रीमी कॉन्सेप्ट है और आजकल की जो हमारी सच्चाई है, बहुत ही भयंकर सच्चाई है, हर तरफ पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, महंगाई, हिंदू मुस्लिम, तो इसलिए हमारा मोस्टली कॉन्सेप्ट होता है कि हम उसे ड्रीम में लेकर जाते हैं, सपनों की दुनिया में लेकर जाते हैं। तो हमारे लोकेशंस, हमारा कॉस्ट्यूम, वो पूरा मतलब सपने को ही दर्शाता है कि वो आप सपना देख रहे हो। इसीलिए मैंने सर से डिस्कस किया और उनको भी कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। और जैसे कि हम जो भी प्रोजेक्ट करते हैं तो हर बार हमारी टीम एक अलग होती है, सबके साथ एक नया, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो इस टीम के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तो सबसे अच्छी बात रही इस टीम की कि जैसे अनु जी एक्सटर्नली जितनी खूबसूरत है, वो इंटरनली भी उतनी ही प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, दिल से बहुत साफ़ है और एक्ट्रेस तो बहुत ही बाकमाल है ही, और प्रोड्यूसर उससे भी कई ज़्यादा अच्छी है। तो इनके साथ, मेहुल जी के साथ तो हमारा दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट है, तो नो डाउट ये तो कमाल धमाली है एज़ यूजुअल। और जो भी हमारी टीम्स के दूसरे मेंबर है, जैसे हमारे सिंगर हो गए, सिनेमेटोग्राफर, सबके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत बाकमाल एक्सपीरियंस रहा हमारा। और जो खूबसूरत गाना आप देख पा रहे हो, तो ऑब्वियसली टीम वर्क होता है और टीम के कैप्टन होते हैं, चीफ ऑफ द कैप्टन, तो अजहर हुसैन सर 1 मैन आर्मी है, तो उनके बारे में तो आप इतना सब कुछ सुन ही चुके हो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। माय नेम इज़ अश्विन ठक्कर, एक्स सेक्रेटरी राजेश खन्ना। इंडस्ट्री में मेरे को 45 ईयर्स हो गए और इतनी फिल्में देख चुका हूँ, इतना एल्बम देख चुका हूँ, मगर
इन्होंने जो डीओपी ने जो काम किया है और डायरेक्टर ने जो काम किया है और इनकी पूरी टीम ने जो काम किया है और बहुत ही अच्छा काम किया है और ऐसा काम मैंने पहली बार देखा। बहुत अच्छा काम किया और इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और इसी तरह से ये काम करते रहे और आगे बढ़ते जाए। और मेरा ब्लेसिंग ये है कि अनु कश्यप जी जो पहली बार प्रोड्यूसर बनी है तो उसको बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से और अजहर को भी मेरी तरफ से बधाई। नाज इज़ अ वेरी गुड, सभी लोग ने काम किया, उसकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा काम मैंने पहली बार देखा, तो मिलजुल के काम किया। सर आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जी मैं यही कहूँगा, जिस तरह से उन्होंने इस वीडियो एल्बम में काम किया है, जो सीन्स पिक्चराइज किए हैं बहुत ही उम्दा क्वालिटी के किए हैं और जो टीम वर्क है, जो एफर्ट है वो नज़र आता है। हर किसी ने अपना अपना किरदार बाखूबी निभाया है और उन सब से मेरी यही है कि इसी तरह आगे वो काम करते रहें और अपकमिंग टैलेंट्स को भी प्रमोट करें, उनको चांस दें ताकि उनको भी एक अच्छा मुकाम मिले। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं उनके साथ में और यही दुआ है कि वो इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें, कामयाबियाँ हासिल करते रहें। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं होंगी टीम की? मैं फासले कम की पूरी टीम को ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूँ, खासकर अजहर हुसैन जी जिन्होंने इस पिक्चर को बनाया है। मतलब जिस तरह से उन्होंने इस तरह इसका कोरियोग्राफ किया है वो एक बहुत बड़ी बात है। एक छोटे से समय में आपने एक बहुत बड़ी चीज़ जो पब्लिक के सामने दिखा दी है, क्योंकि बहुत सी एल्बम बनती है जिसमें 2-2 3-3 दिन लगते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो सुबह गए और शाम को पूरा गाना कंप्लीट करके आए हैं। तो हम बहुत अच्छा टैलेंट है इस लड़के का, जो कि इसने सबके सामने दिखाया है और सबकी नज़रों के सामने है कि ये क्या चीज़ है और क्या चीज़ इन्होंने बना के दिखाई है। और जो इसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है नाज जी ने, वो एक नंबर सुपर जिसको बोल सकते हैं हम। तो यही है, बहुत अच्छा गाना बना है। हमारी बेस्ट विशेज़ है उनके लिए कि भाई ये ऐसे ही गाने और बनाते रहें और हम सब लोगों का मनोरंजन करते रहें। हम यही दिल से शुभकामनाएं देते हैं इनको। ये बात वाकई में काबिल तारीफ़ है, जैसे ठाकुर साहब ने कहा कि एक ही दिन में पूरा गाना पिक्चराइज किया और अलग अलग लोकेशंस पे किया और इतने अच्छे तरीके से एडिटिंग करके दिखाया। कहीं पर कोई जर्क नज़र नहीं आता है, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर एडिटिंग जर्क है या कुछ। बहुत ही उम्दा काम किया है। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? ये हमारे डीओपी साहब इस गाने के जो है। अजहर की तरफ से क्या आप? माय नेम इज संतोष शंकर है। इस एल्बम का मैं एक सिनेमाटोग्राफर हूँ। अजहर सर ने जब मुझे पहली बार जब बुलाया गाने के शूट के पहले, तब मैंने पहले गाना सुना, उन्होंने मुझे लोकेशंस भी दिखाए। मुझे लगा कि सारा एक दिन में हमको ये कंप्लीट करना है। मतलब ठीक है, काफ़ी मेहनत की हम लोगों ने इस गाने के लिए। मतलब सुबह से लेकर शाम तक का जो हमारा टाइम पीरियड भी बहुत कम था बेसिकली, लेकिन हमने कोशिश की है कि एक अच्छा आउटपुट है और वही आपके सामने नज़र आया है। लेकिन मैं अजहर सर के लिए बहुत थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया है, मुझे मेरे पे एक ट्रस्ट किया कि ऐसे सिनेमाटोग्राफी की तुमने अच्छा काम करने के लिए। और नाज मैडम ने ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम किया। मेरे मतलब सारे फासले गम के सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। एज एडिटिंग बहुत अच्छा है, सिंगर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ही कंपोज किया है, उन्होंने ही म्यूजिक दिया है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं चाहूँगा कि आगे भी ऐसा एक्सपीरियंस मुझे मिले, काम करने को मिले, है ना। तो सारे फासले कम की सारी टीम को मैं आप तब से भी शुभकामनाएं देता हूँ कि ये गाना और भी अच्छा हिट जाए। ये हमारी यही दुआ है सबकी। से शुरुआत करते हैं और टीम के बारे में क्या कहना नहीं, ये यहाँ से शुरुआत कीजिए। नबी साहब बहुत सीनियर एक्टर हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं होंगी टीम के लिए और इस साल म्यूजिक वीडियो के बारे में? मेरे लिए सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है, बिकॉज प्रोड्यूसर भी मेरे दोस्त हैं और डायरेक्टर भी मेरे दोस्त हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत हैप्पी हूँ कि एज ए प्रोड्यूसर मेरी दोस्त और एज एन एक्टर भी खड़ी हुई है और मेरे दोस्त ने उसको अजहर ने डायरेक्ट किया है। तो मेरी तरफ से दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। गाना बहुत औसम बना है, बहुत अच्छा बना है। मैंने सॉन्ग देखा और बहुत अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली क्लिक करना चाहिए और बस ऑडियंस का आप सबका प्यार मिल जाए तो। सर आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? ये मेरे लिए एक्चुअल में बहुत सरप्राइज़ है, क्योंकि मैं बाहर था, आउट ऑफ इंडिया था। तो अनु जी से हमारी बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है और ये फासले कम को इन्होंने बहुत कम कर दिया है। वो इनके लिए एक डायलॉग है, मोहब्बतों में जीने वाले खुशनसीब होते हैं, मोहब्बतों में जीने वाले खुशनसीब होते हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब होते हैं।
अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर भी रहकर करीब होते हैं जाने मन जाने मन जाने मन। ये फासले जो गाना है, ये जब मैं सुना तो मैंने बोला कि यार एक बार इसको मुझे वापस से सुनना है, क्योंकि ये बहुत ही टचिंग सॉन्ग है, दिल को छू जाता है और रोमांस से भरा हुआ है, एकदम लविंग सॉन्ग है। तो ये मैं प्रे करूँगा कि ये गाना एटलीस्ट 500 मिलियन क्रॉस करे, और जैसा कि लोग पसंद कर रहे हैं, मैंने भी जब इसको सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो अनु जी इसमें इतनी भला की खूबसूरत लग रही हैं, वो इनके मेकअप का और इनके ड्रेसअप का कमाल नहीं है, क्योंकि ये खुद ही इतनी खूबसूरत है। तो ये अनु जी का ये सरप्राइज नहीं है, रियल रूप है। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी है जब वो लाल ड्रेस में बैक शॉट से आगे जाती हैं, तो उसमें आप मतलब वो माइंड ब्लोइंग लग रही है अनु जी, बहुत प्यारी लग रही है। और ये गाना भी बहुत प्यारा है सर। ये शॉट आपने देखा होगा, आपका दिल हमारे जैसे है ना, हम भी उसी में से, आप वालों में से। तो आप भी ऐसे रोमांटिक आदमी, मैं समझ गया हूँ, क्योंकि आप भी अनु जी के फ़ैन हैं और मैं तो उनका लवली फ़ैन हूँ, फ़ैन भी हूँ, फ्रेंड भी हूँ। तो और हमारे अनु जी के बहुत करीबी रिश्ते हैं, बहुत साल हम लोगों ने हमारी फिल्म एक आई थी, उसमें भी हम लोगों ने साथ में काम किया, तो बहुत अच्छा रिलेशन है। और मैं प्रे करता हूँ कि ये गाना बहुत ज़बरदस्त हिट हो, और ये हिट होगा तो ये प्रोड्यूसर हैं, फिर दूसरा गाना बनाएंगे, और अगर हिट नहीं होगा तो दूसरा गाना नहीं बनाएंगे। लेकिन मेरी उम्मीद है ये गाना हिट होगा। और B4U चैनल से रिलीज़ हुआ है, एक बड़ा चैनल है जो हर जगह इसको टीवी पर दिखाएगा और मोबाइल पर, यूट्यूब पर। तो गाना अल्टीमेट है और बहुत चलने वाला है। तो आप लोग बस मीडिया वालों का ये बहुत सपोर्ट होता है कि मीडिया जिस चीज़ को चाहे उसको चला दे, जिस चीज़ को ना चाहे उसको बिल्कुल ना चलाए। लेकिन इस गाने में दम है तो मीडिया भी इसका सपोर्ट करेगी। और मीडिया वाले आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसके बारे में पॉजिटिव कमेंट करो और गाने को बहुत दूर तक पहुंचाओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। कैसा लगा? अच्छा दोस्तों, मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद देता हूं कि अनु कश्यप प्रोडक्शन का ये जो एल्बम है फासले कम, ये बहुत दिन से अनु जी की तमन्ना थी कि वो अपने प्रोडक्शन से कोई चीज़ बनाए। जैसे पहले भी इन्होंने बहुत कोशिश की थी फिल्म बनाने की, फिल्म बनी भी, लेकिन वो किसी वजह से पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि जो अनु कश्यप प्रोडक्शन है, एक हर प्रोड्यूसर की एक तमन्ना होती है कि उसके प्रोडक्शन से जो भी प्रोडक्ट बने वो स्क्रीन तक पहुँचे। तो इसकी जो कोशिश है वो अजहर हुसैन साहब ने की है, नाज ने की है। और एक कहते हैं कि फिल्में तो बहुत बनती हैं, एल्बम भी बहुत बनते हैं, सितारे भी बहुत होते हैं, लेकिन सितारा वही होता है जो आकाश में टिमटिमाता है, पिक्चर वही होती है जो स्क्रीन तक पहुंचती है, एल्बम वही होता है जो रिलीज़ होता है ऑडियंस तक। तो अनु कश्यप प्रोडक्शन का जो एल्बम है फासले कम, इसमें बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। बहुत अनु जी की जो तमन्ना थी अपने आप को स्क्रीन पर काफ़ी अरसे बाद देखने की, बहुत खूबसूरत लगी है अनु जी, और इन्होंने ख़ुद प्ले किया है और बहुत अच्छा एल्बम है। और ये इनके प्रोडक्शन का ये पहला एल्बम है, और इसके बाद ये रेगुलर फिल्में भी बना रही हैं, कुछ एल्बम भी बनाएंगी। और चूँकि मैं वेस्ट इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की कमेटी में हूँ, तो ये जो अनु कश्यप प्रोडक्शन ये हमारे एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है, तो मैं एसोसिएशन की कमेटी के नाते भी मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि आज से 25 साल पहले एक फ़िल्म बनी थी अर्जुन देवा, उस फिल्म में अनु जी हीरोइन थी और मैं उसमें राइटर साहब का असिस्टेंट था। मैंने ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं अनु जी के साथ काम करूँगा, और आज मैं साथ काम कर रहा हूँ। और इनके प्रोडक्शन की जो फिल्में बन रही हैं उसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। तो ये मैं अनु जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मेरी काबिलियत को समझा, मेरी नेचर को समझा और मुझे समझते हुए आज इस काबिल दिया और ये जिम्मेदारी दी कि मैं इनके प्रोडक्शन की फिल्में डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाएं